नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक शिक्षा की, 10 सराहनीय कार्य यानी 10 पुण्य कर्म। भगवान बुद्ध ने हमें बताया है कि पुण्य कैसे कमाया जाए, कैसे मन को शुद्ध किया जाए और कैसे सुखी, सार्थक जीवन जिया जाए। बौद्ध ग्रंथों में, खासकर अंगुत्तरा निकाय के पुन्ना क्रियावत्थु सूत्र में, भगवान बुद्ध ने पुण्य कमाने के 10 आधार बताए हैं। ये 10 कार्य हमें न सिर्फ इस जीवन में सुख देते हैं, बल्कि भविष्य के जन्मों में भी अच्छे फल देते हैं और आध्यात्मिक प्रगति में मदद करते हैं। ये 10 सराहनीय कार्य हैं। 1. दान देना। 2. नैतिक आचरण अर्थात शील। 3. मानसिक विकास या ध्यान अर्थात भावना। 4. पवित्र व्यक्तियों और बुजुर्गों के प्रति सम्मान करना अर्थात अपचायना। 5. दूसरों की सेवा करना अर्थात वेयावच्चा। 6. पुण्य का बंटवारा करना अर्थात पट्टिदान। 7. दूसरों की योग्यता पर खुशी मनाना अर्थात पट्टानुमोदना। 8. धर्मोपदेश सुनना अर्थात धम्म सवन। 9. सिद्धांत सिखाना अर्थात धम्म देसना। 10. अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना अर्थात दिट्ठिजुकम्मा। इन 10 में से भगवान बुद्ध ने मुख्य रूप से 3 आधारों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है: दान, शील और भावना। ये 3 ही पुण्य के मूल स्तंभ हैं। बाकी 7 कार्य इन्हीं 3 के सहायक रूप माने जाते हैं, अर्थात 3 समूहों में बांटा गया है। पहला, दान समूह में दान देना, पुण्यों का बंटवारा करना, दूसरों के पुण्यों में प्रसन्नता मनाना शामिल है। दूसरा, नैतिक आचरण यानी शील समूह में नैतिक आचरण, पवित्र व्यक्तियों और बुजुर्गों का आदर करना और दूसरों की सेवा करना शामिल है। तीसरा समूह मेडिटेशन समूह में मेडिटेशन, उपदेश सुनना, उपदेश सिखाना और अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना शामिल है। आइए सबसे पहले बात करते हैं दान की। दान बौद्ध धर्म में पुण्य कमाने का सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण आधार है। दान सिर्फ पैसे या वस्तुएं देना नहीं है, यह लोभ को जीतने का एक शक्तिशाली तरीका है। बुद्ध कहते हैं कि दान 3 प्रकार का होता है: भौतिक दान यानी अमिस दान, निर्भयता का दान अर्थात अभय दान और सबसे श्रेष्ठ धर्म का दान धम्म दान है। आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे इरादे से कुछ भी देना दान है। भोजन, कपड़े, दवा, समय, ध्यान, ज्ञान या सिर्फ मुस्कान भी। आप अपनी पुरानी लेकिन अच्छी किताबें, कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक्स गरीब बच्चों को दे सकते हैं। छोटी छोटी रकम हर महीने किसी एनजीओ को देना या ब्लड डोनेट करना भी दान है। जब दान देते समय दाता प्रसन्न हो, दान देते वक्त निर्मल मन हो और दान देने के बाद संतुष्ट हो और प्राप्तकर्ता भी अच्छे गुणों वाला हो, तो वह दान विशाल सागर जितना पुण्य उत्पन्न करता है। अगला आधार है शील यानी नैतिक आचरण। शील का मतलब है मन, वाणी और शरीर को संयमित रखना, बुरे कर्मों से बचना जो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकें। बौद्ध धर्म में गृहस्थों के लिए पंचशील सबसे बुनियादी नैतिकता है: जीव हत्या न करना, चोरी न करना, यौन दुराचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें न फैलाना, दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करना और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाना भी शील है। शील के बिना किसी अच्छी एकाग्रता और ज्ञान का विकास नहीं हो सकता। यह आध्यात्मिक मार्ग की नींव है। शील का पालन करने से मन शांत होता है, दूसरों को सुरक्षा का भाव मिलता है और हम खुद भी निर्भय होकर आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा मुख्य आधार है भावना यानी मानसिक विकास या मेडिटेशन। मेडिटेशन बौद्ध धर्म की आत्मा है। इसमें 2 मुख्य प्रकार हैं: समाथा भावना अर्थात एकाग्रता ध्यान और विपस्सना भावना अर्थात अंतर्दृष्टि ध्यान। समाथा से मन शांत और एकाग्र होता है,
जबकि विपस्सना से हम चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखते हैं, अनित्य, दुख और अनात्मा। ध्यान से हमें इस जीवन में शांति, सुख और स्पष्ट बुद्धि मिलती है तथा अच्छा पुनर्जन्म भी। यह सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है क्योंकि यह मन को पूरी तरह शुद्ध करता है। अब बाकी 7 कार्यों की बात करें। चौथा है पवित्र व्यक्तियों और बुजुर्गों के प्रति सम्मान करना। इसमें पवित्र व्यक्तियों, बुद्ध, धम्म, संघ, माता पिता, शिक्षकों और बुजुर्गों का सम्मान करना सम्मिलित है। महामंगल सूत्र में बुद्ध ने इसे सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक बताया है। सम्मान से अहंकार कम होता है और विनम्रता बढ़ती है। पांचवा है दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना। भिक्षुओं की सेवा, बुजुर्गों की देखभाल, बीमारों की मदद, सामाजिक सेवा, ये सभी पुण्य के कार्य हैं। बिना किसी उम्मीद के सेवा करना विशेष पुण्य देता है। छठवां है पट्टीदान, अपने पुण्य को दूसरों के साथ बांटना। किसी अच्छे काम जैसे दान या सेवा के बाद मन में सोचना, यह पुण्य मेरे मृत रिश्तेदारों, सभी प्राणियों और दोस्तों के साथ साझा है। थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों में आज भी लोग इसकी प्रथा रखते हैं। जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी जलाने पर पहली की रोशनी कम नहीं होती, वैसे ही पुण्य बांटने से हमारा पुण्य और बढ़ता है। सातवां है पट्टानुमोदना, दूसरों के अच्छे काम देखकर, सुनकर या जानकर प्रसन्न होना। साधु कहकर सराहना करना भी पुण्य है। अगर आप खुद पुण्य नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम दूसरों के पुण्य में खुशी मनाकर भी पुण्य कमा सकते हैं। दूसरों के अच्छे कामों में खुशी मनाना और सराहना करना तभी सही मायने में हो पाता है जब हमारे मन में मुदिता नाम का गुण हो। यह गुण 4 ब्रह्मविहारों में से एक है। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की किसी अच्छी बात पर खुश होने की कोशिश करें। सोशल मीडिया पर दूसरों के अच्छे काम देखकर ईर्ष्या की बजाय खुशी मनाना ही मुदिता का आधुनिक अभ्यास है। धीरे धीरे मुदिता स्वाभाविक हो जाएगी। आठवां है धम्म श्रवण, बुद्ध की शिक्षाओं को सुनना। महामंगल सूत्र में इसे भी सबसे बड़ा आशीर्वाद कहा गया है। अच्छे समय पर धम्म सुनना बहुत दुर्लभ और फलदायी है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं सुनते समय सिर्फ सुनना काफी नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनो, उन्हें याद रखो, समझने की कोशिश करो और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एकाग्र मन से सुनो और उन शिक्षाओं को अपने जीवन से जोड़कर सोचो। 9वां पुण्य है धम्म देसना, दूसरों को बुद्ध की शिक्षाएं सिखाना। बुद्ध ने कहा है कि धम्म दान सभी दानों से श्रेष्ठ है। सही इरादे से श्रोताओं के हित को ध्यान में रखकर उपदेश देना बहुत बड़ा पुण्य है। आज के समय में किताबें लिखना, ऑडियो, वीडियो बनाना भी धम्म देसना का हिस्सा है। और अंतिम पुण्य है अपने दृष्टिकोण को सही करना। सही समझ विकसित करना कि दान में पुण्य है, अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम होते हैं, लोक और परलोक दोनों हैं, तथा माता पिता का विशेष महत्व है जिनका आदर करना चाहिए। हमारा गलत दृष्टिकोण हमें दुख की ओर ले जाता है, जबकि सही दृष्टिकोण हमें पुण्य के मार्ग पर ले जाता है। दोस्तों, ये 10 पुण्य कर्म करने से क्या लाभ होते हैं? पुण्य हमें इस जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य, सम्मान और समृद्धि देता है। भविष्य के जन्मों में अच्छे गति, सुखमय पुनर्जन्म और अनुकूल परिस्थितियां देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुण्य मन के बुरे गुणों, लोभ, घृणा और मोह को कमजोर करता है और अच्छे गुणों को मजबूत करता है। इससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी आसान हो जाती है। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं, पुण्य करने वाला यहाँ सुखी है, परलोक में भी सुखी है। वह प्रसन्नतापूर्वक कहता है, मैंने पुण्य किए हैं, और स्वर्ग में जाकर वह और भी अधिक सुखी होता है। तो दोस्तों, आज से ही इनमें से कोई 1 या 2 कार्य शुरू कर दें। छोटा सा दान, 1 दिन का शील पालन, कुछ मिनट ध्यान, किसी की मदद,
या बस किसी के अच्छे काम पर साधु कहना, ये सभी छोटे छोटे कदम हमें बड़े पुण्य की ओर ले जा सकते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। अगले एपिसोड में हम इनमें से किसी एक विषय को और गहराई से समझेंगे। सभी प्राणी सुख से रहें। नमो बुद्धाय।